कक्षा 10 के विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल टीसी ग्रुप क्लासेस में स्वागत है। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की लिंक आपको प्राप्त होते रहे। प्रश्न संख्या 5, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु A 1 ऋण 5 और B ऋण 4 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें A और B को मिलाने वाला रेखाखंड माना A 1 और ऋण 5 तथा B ऋण 4 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से m अनुपात n में विभाजित होता है। यहां पर ये ध्यान रखना है, विभाजित होता है। हमें वो अनुपात बताना है और विभाजन बिंदु भी बताने हैं। ठीक है, तो x अक्ष से विभाजित होता है। विभाजन बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? विभाजन बिंदु, ये भी समझने की बहुत जरूरत है। विभाजन बिंदु के निर्देशांक, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। विभाजन बिंदु के निर्देशांक होंगे, क्योंकि ये x अक्ष से विभाजित होता है तो x अक्ष में y हमेशा 0 होता है। विभाजन बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे x, 0। ठीक है, और अनुपात हो गया m अनुपात n। तो हम यहाँ पर x1 y1 लेंगे 1 और ऋण 5, x2 y2 लेंगे ऋण 4 और 5, और विभाजन बिंदु x y हो गया x और 0, अनुपात हो गया m और n। x1 y1 1 और ऋण 5, x2 y2 ऋण 4 और 5, xy x और 0, अनुपात हो गया m और n। अब हम विभाजन सूत्र लिख लेंगे। हमारे पास विभाजन सूत्र होता है xy बराबर mx2 प्लस nx1 बटे m धन n, और my2 प्लस ny1 बटे m धन n। ये x और y हो गया। x के लिए निकालते हैं, x बराबर mx2, m की जगह m रखेंगे, x2 क्या है? x2 है ऋण 4 प्लस n की जगह n ही रखेंगे, x1 हो गया 1 बराबर बट्टे m धन n। तो ये प्राप्त हो गया x बराबर ऋण 4m धन n बट्टे m धन n। ठीक है, यहाँ पर इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, समीकरण नंबर 1। अब y के लिए निकालते हैं। y के लिए y बराबर होता है my2 प्लस ny1 बटे m धन n, क्योंकि y का मान 0 होगा x अक्ष पे, 0 बराबर m की जगह m रखेंगे, y2 है 5 प्लस y1 है ऋण 5 बटे m धन n। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, m धन n से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे, 0 हो जाएगा 5m ऋण 5n, या हम इसको इस प्रकार कह सकते हैं 5m बराबर 5n, या 5 से 5 कट गया, n से भाग कर दीजिए दोनों तरफ, n से अगर दोनों तरफ भाग कर देंगे तो n बट्टे n अर्थात 1/1 हो जाएगा। ठीक है, तो m अनुपात n तो आ गया, m अनुपात n प्राप्त हुआ 1:1, अर्थात m का मान भी 1 प्राप्त हुआ और n का मान भी 1 प्राप्त हो रहा है। समीकरण 1 में m व n का मान रखने पर समीकरण 1 क्या प्राप्त हुआ था? x बराबर ऋण 4m धन n बटे m धन n। तो x बराबर हो जाएगा ऋण 4 गुणा 1 धन 1 बटे 1 धन 1। इसका मतलब हुआ 4 ऋण 4 धन 1 बटे 2, अर्थात ऋण 3 बटे 2। तो विभाजन बिंदु क्या हो जाएगा? विभाजन बिंदु x, 0, x हो गया ऋण 3/2
और y 0। ये विभाजन बिंदु हो गया और विभाजन अनुपात प्राप्त हो गया। विभाजन अनुपात m/n बराबर 1/1। प्रश्न संख्या 6, यदि बिंदु 1, 2, 4 y x 6 तथा 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। इन बिंदु से एक समांतर चतुर्भुज बनता है, ये बता रखा है। तो हम एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं, रफ में कोई समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं और क्रम कौन सा लेंगे, यही माना ये a है और b और c d इसी क्रम में लेंगे। इसको a ले 1, 2 और ये हो गया 4, y और इसे ले लेते हैं x, 6 और ये हो गया 3, 5। अगर ये समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं तो x और y का मान ज्ञात करना है। आपको ध्यान होगा समांतर चतुर्भुज के गुण क्या होते हैं। समांतर चतुर्भुज के ये जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। मानो O बिंदु पर माना समद्विभाजित किया तो ये जो AC विकर्ण है इसका मध्य बिंदु और DB विकर्ण का मध्य बिंदु एक सा होगा। अर्थात हम DB बिंदु का मध्य बिंदु निकाल लेंगे और AC बिंदु का मध्य बिंदु निकाल लेंगे, दोनों को बराबर कर देंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष ABCD हैं और जिसके ये दो विकर्ण हैं। हम लिख देंगे माना समांतर चतुर्भुज के शीर्ष ABC तथा D हैं जिनके विकर्ण AC और BD हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, ये हम जानते हैं। तो हम इन विकर्णों का मध्य बिंदु ज्ञात कर लेंगे। AC का मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं। मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2। ठीक है, तो पहला देखिए AC का मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु x1 y1 ये हो जाएगा, x2 y2 ये हो जाएगा। पहले x1 में x2 जोड़ेंगे, x1 क्या हो गया 1, x2 क्या हो गया x, 1 धन x बटे 2 और y1 हो गया 2 और y2 हो गया 6, 2 धन 6 बटे 2 अर्थात मध्य बिंदु प्राप्त हुआ 1 धन x बटे 2 और 6 2 8, 8 बटे 2 अर्थात 4। AC का मध्य बिंदु हो गया 1 धन x बटे 2 और 4। अब हम निकालते हैं BD का मध्य बिंदु। BD का मध्य बिंदु वही सूत्र वही रहेगा x1। अब BD में x1 y1 x2 y2, x1 प्लस x2 बटे 2 अर्थात 3 धन 4 बटे 2। समझ रहे हैं ना, पहले वाले को x1 धन x2, अब दूसरे वाले को 5 धन y बटे 2, ये प्राप्त हो गया 7 बटे 2 और 5 धन y बटे 2। ठीक है, तो अब दोनों के मध्य बिंदु चूंकि एक ही हैं तो ये दोनों निर्देशांक बराबर होने चाहिए। इन दोनों को हम बराबर कर लेते हैं क्योंकि AC और BD का मध्य बिंदु एक ही है तो ये निर्देशांक बराबर ही होंगे। तो पहले वाले को बराबर कर लेते हैं। 1 धन x बटे 2 बराबर 7 बटे 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसका मतलब 1 धन x बराबर 7। तो x का मान प्राप्त हो गया 7 ऋण 1 बराबर 6। इट मीन्स x बराबर प्राप्त हो गया 6। अब y का मान निकालते हैं। y का मान निकालने के लिए दूसरे को बराबर कर लेंगे अर्थात 5 धन y बटे 2 बराबर 4। तो ये हो जाएगा 5 धन y बराबर 4 दूना 8। तो y का मान प्राप्त हो गया 8 ऋण 5 अर्थात 3। तो इट मीन्स y बराबर प्राप्त हुआ 3। तो हमारा आंसर आ गया x बराबर 6 और y बराबर 3। वीडियो को ध्यान से देखने का आभार। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा।